कल यही जगह थी जहां पे हजारों लोगों की भीड़ थी। सभी लोग बस यही बात कह रहे थे कि नवाज आलम के हत्यारे को पुलिस अविलंब गिरफ्तार करे। परिजन तो यह कह रहे थे, जिस तरह से मेरे घर के लोगों की हत्या हुई है, उसी तरह आरोपी की भी हत्या हो। लोग यह मांग कर रहे थे कि अब उसका भी इनकाउंटर पुलिस करे। कई घंटों तक शव को यही सड़क पे रखा गया था और लगातार लोग मांग कर रहे थे। नवाज आलम की कल हत्या हुई थी। घर में घुसकर एक लड़के ने उनका गला रेत दिया था और इस बात को लेके सुबह से लेके शाम देर रात तक काफी हंगामा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। पूरी घटना मैं बता देता हूं, लेकिन इससे पहले सबसे अहम जो बात है वह कि कल नवाज आलम की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इसके आक्रोश में लोग सड़कों पर थे। लोग यहीं पे सड़क पे नवाज आलम की लाश को रखकर लगातार हंगामा कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लोगों की मांग थी कि नवाज आलम के हत्यारे को पुलिस अविलंब गिरफ्तार करे। कई लोग तो यह भी कह रहे थे कि जिस तरह से मेरे घर के शख्स की जिस तरह से हत्या की गई है, नवाज आलम की जिस तरह से हत्या हुई है, उसी तरह से आरोपी की भी हत्या हो, पुलिस इनकाउंटर करे। और इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि उसका भी पुलिस इनकाउंटर करे और आखिर उसका इनकाउंटर क्यों ना हो। देखिए, जिस तरह से बिहार में लगातार इनकाउंटर की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। अब तक जो ऑपरेशन होता था, एसटीएफ या फिर बिहार पुलिस जो ऑपरेशन करती थी, उसमें अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ती थी। अपराधी के द्वारा जब फायरिंग की जाती थी तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसे गिरफ्तार किया जाता था, यानी कि पैर में गोली मारी जाती थी और फिर गिरफ्तार किया जाता था। लेकिन पिछले 2-3 घटना से जब भागलपुर में अधिकारी की जब हत्या हुई है, इसके बाद पुलिस ने अपने इनकाउंटर के रूप को बदल दिया। अब ऑपरेशन लंगड़ा नहीं है, अब ऑपरेशन लंगड़े के जगह पर अब फुली इनकाउंटर किया जा रहा है, यानी कि पैर में गोली नहीं मारकर अपराधी के सीने में गोली मारी जा रही है। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन मुझे उस पे मुझे बात नहीं करनी है। दरअसल यहाँ लगातार लोग अब यह कह रहे थे कि नवाज आलम के हत्यारे को पुलिस अविलंब गिरफ्तार करे और उसका एनकाउंटर करे। तो इस बात की चर्चा बढ़ गई थी, जिस तरह से लगातार बिहार में अब इनकाउंटर होने लगा था। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि क्या नवाज आलम के आरोपी को, जिसने उसकी हत्या की है, उसका उसका भी पुलिस इनकाउंटर करेगी। तो इस बात की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन यह इस सारे सवाल का जवाब अब मिल चुका है और अब उस सारे बातों पे विराम लग चुका है, क्योंकि पुलिस ने देर रात उसके जब खोजबीन करने के बाद उसकी अंततः गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी की गिरफ्तारी बेगूसराय के की गई है, भगवानपुर प्रखंड से की गई है और पुलिस पकड़कर उसे पटना लाई है। उसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उस कारण के बारे में अलग अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन सीधी सी जो बात है, पुलिस यह कह रही है कि देखिए, यह मामला कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग को लेकर था या छेड़खानी की वजह था। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आरोपी ने जिस तरह से, वह नाबालिग था, उसकी उम्र महज 14-15 साल की थी और जिस तरह से उसने बेरहमी से नवाज आलम की गला रेत कर हत्या की, इसके बाद उसकी पत्नी पर उसने हमला किया, उसकी बेटी की भी जान लेने की कोशिश की। तो जिस तरह से नृशंस हत्या हुई है, निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी घटना थी और इसको लेके पूरा जो बिहार है वह उबलने लगा था। खासकर पटना, जहाँ पे फिलहाल अभी मेरी मौजूदगी है, जहाँ अशोक राजपथ है, और यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ कल जमा थी। सुबह से लोग जमा थे और लाश को सड़क पर रखकर सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि पुलिस उसका भी इनकाउंटर करे, यानी कि जो आरोपी है, जो नाबालिग है और जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, पुलिस उसका भी इनकाउंटर करे। लेकिन अंततः, हालांकि इस घटना को लेके पुलिस को की काफी किरकिरी हुई, यहाँ पे काफी फजियत भी हुई। लगातार लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आरोपी को, जबकि घटनास्थल की बात करें, घटनास्थल और जो पीरबहोर थाना है, वहां से उसकी दूरी महज 200 से 300 मीटर की परिधि है। ऐसे में पुलिस, आखिर यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आखिर उस कैमरे का क्या मतलब है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, लगातार यही सवाल उठ रहे थे और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आक्रोश भी था। पुलिस हालांकि कह रही थी कि अब जो चूंकि सुबह में घटना हुई थी, पोस्टमार्टम कर लिया गया था, इसके बाद पुलिस कह रही थी कि अब इस शव का आप अंतिम संस्कार करें,
हमारी जो कार्रवाई है हम अपनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोग एक शर्त बस उनकी यही थी कि बस आप अपराधी की गिरफ्तारी करवाइए, उसका इनकाउंटर कीजिए, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे या फिर शव का अंतिम हम संस्कार करेंगे। काफी मशक्कत के बाद आखिर देर रात तक यहाँ पर लोग जमे रहे। अंत में अगले दिन यानी कि आज दोपहर में शव का अंतिम संस्कार किया गया है और उसकी जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी बेगूसराय से की गई है। तो कुल मिलाकर कहें तो हालांकि इस जो चर्चाएं थी कि इनकाउंटर आखिर क्यों नहीं हो रहा है, इनकाउंटर उसका किया जाए, मांग यही थी। दूसरी तरफ भी मांग थी कि चूंकि उनकी पत्नी, उसकी पत्नी पर भी, नवाज आलम के पत्नी पर भी उसने हमला किया था, उनकी भी हालत काफी गंभीर है। अब उनके परिवार में बस एक छोटी सी बच्ची बच गई है, 1.5-2 साल की जिसकी उम्र है। ऐसे में एक बात और है, जिस महिला पे हमला किया गया था, यानी कि नवाज आलम की पत्नी पे जो हमला किया गया था, वो भी गर्भवती है। तो कहीं ना कहीं एक जान, अगर उनकी पत्नी को अगर कुछ होता है तो इससे तो एक नहीं 2 जान जाती है। ऑलरेडी नवाज आलम की मौत हो चुकी है, पत्नी की हालत गंभीर है, उनके गर्भ में एक बच्चा है, उसकी इस बात को समझ नहीं होगी, एक 1.5-2 साल की बच्ची है। आखिर ये जो है पूरा परिवार एक तरह से कहें तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ऐसे में अगर वो बच जाती हैं, उनकी नवाज आलम की पत्नी अगर सकुशल, अगर वो स्वस्थ हो जाती हैं, फिर भी सवाल रहेगा कि आखिर वो जो 1.5-2 साल की जो बच्ची है उसकी परवरिश कैसे हो। सबसे बड़ा सवाल यह है। इसीलिए लोग यह भी मांग कर रहे थे कि नवाज आलम की जो पत्नी है उनको सरकारी नौकरी मिले और जो बच्ची है तो उसके परवरिश के लिए सरकार ऐसा कुछ करे ताकि उसकी परवरिश ठीक ठाक से हो सके, क्योंकि उनके सर से उनके पिता का साया हट चुका है। ये सारी मांगे थी। हालांकि सबसे बड़ी बात है, जो अहम बात है, और पुलिस प्रशासन को के सामने एक चुनौती भी थी कि आखिर आरोपी को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। ऐसे में पुलिस को एक उपलब्धि जरूर हासिल हुई है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अब देखना होगा कि चूंकि वह अंडर एज है, जैसा कि बताया जा रहा है कि अंडर एज है, ऐसे में आगे की कार्रवाई क्या होगी यह समझना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस परिवार का, उस बच्ची का क्या होगा जिसके सर से उसके पिता का साया उठ गया है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।